नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल जीएस हॉर्जिट पे। दोस्तों आज हम फिर आ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा शिक्षा किस सूची का विषय है, मतलब किस सूची के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा जो दोस्तों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों सूची शिक्षा पे अपना कानून बना सकती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो इंडिया हाउस जो है दोस्तों वो लंदन में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, और इसका रासायनिक फार्मूला होता है N2O। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारत में जो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में हुआ था। कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 14 बैंकों का। 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो विशाख दत्त हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रूसी क्रांति कब हुई थी। तो रूसी क्रांति जो हुई थी दोस्तों 1917 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। तो किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इंग्लैंड का जो प्रथम प्रधानमंत्री था वो रॉबर्ट वालपोल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस ईस्वी में हुआ था। तो सन 1942 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोधी था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था और वहाँ से फिर मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, गरसोप्पा यानी कि जोग प्रपात किस नदी पर है। तो गरसोप्पा जो है दोस्तों वो शरावती नदी पर है, और किस राज्य में ये है। तो कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है वो गोवा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म जो है अम्बाला में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में प्रतिवर्ष थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तचाप कहाँ उच्च होता है। तो रक्तचाप जो है धमनियों में क्या होता है, उच्च होता है। चक्रवात किस वजह से आता है। तो चक्रवात जो दोस्तों निम्न दाब की वजह से आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल किसके शासन में चलाया गया था। तो भारत में प्रथम रेल जो है लॉर्ड डलहौजी के शासन में चलाया गया था 1853 में। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था, कुल 34 किलोमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। 1556 में किसके किसके बीच हुई थी। तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है। तो मानसरोवर झील जो है तिब्बत में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य जो विजयनगर है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी। तो बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वो गुलबर्गा थी। तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तड़ित जो है विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, रेबीज नामक रोग जो होता है किसके द्वारा होता है। तो रेबीज नामक रोग जो है विषाणु के द्वारा होता है। इसका जो कारक है वो विषाणु है। ठीक है, वायरस डिजीज है रेबीज, जो कुत्ते के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो मानव का जो सामान्य रक्तदाब है वो 120 से 80 मिलीमीटर एचजी होता है। ठीक है, शहद में मुख्यतः क्या होता है। तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर बना है। तो विक्टोरिया प्रपात जो है जेम्बेजी नदी पर बना है।
ये अफ्रीका कंटिनेंट में है। हीरे का चमक, जो हीरे की चमक होती है दोस्तों, उसका क्या कारण है? तो उसका कारण है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, और ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी, और अंतिम भी यही थी। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है कुशाणों ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य कारण वो नाभिकीय संलयन है। ठीक। और हाइड्रोजन बम भी जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे वर्क करता है, जिसको पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था कि उसकी खोज जो है एडवर्ड टेलर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सिख गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। तो कहने का मतलब ये कि गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, रोम शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रोम शहर जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए? तो 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। राज्यसभा द्वारा जो है धन विधेयक लोकसभा को 14 दिनों के भीतर लौटा देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तो चोल राजाओं की जो राजधानी थी वो तंजौर थी। चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।